आए। लेकिन उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान के मुआफिक तेरे लिए हो, जो जैसा तूने इकरार किया, जैसा तूने चाहा वैसे तेरे लिए होगा। आमीन आमीन हालेलुया। क्या पढ़ा? उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। हालेलुया। आज जब आप कलाम सुनेंगे तो अगर आप कलाम की तरफ तवज्जो देंगे और जो मसा आपके ऊपर आ चुका है फेथ के साथ कलाम को सुनेंगे तो आज कलाम को सुनते सुनते आप डिलीवर होंगे। हालेलुया। आपका हार्ट चेंज होगा, आपका इसी वक्त कलाम को सुनते हुए आपका दिल बदलेगा और आप कहेंगे ये मैं करता रहूं, अच्छा अब मुझे आज के बाद ये नहीं करना, आज ही मैं इसी वक्त इसे छोड़ता हूँ। यह है डिलीवरेंस जो कलाम सुनते सुनते आप पाते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी आदतें जो बंधन हैं पर आपको लगता है कि वो आदतें, उससे पहले आपको ये बताऊं कि आप आज़ाद कैसे हो सकते हैं और ये उम्मीद दिलाना चाहती हूँ। उससे पहले आपको गुड न्यूज़ ये देती हूँ कि आप इनसे आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि आप बीमारी को जाने आपके पास उम्मीद है, इससे पहले कि आप बीमारी को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं और कोई वबा आने वाली है, उससे पहले आपका ये फेथ होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा जा चुका है, वो मेरे लिए दुख उठा चुका है, वो मर गया था अब जी उठा है और अब बदलाबाद जीता रहेगा। हालेलुया। उसने मौत पर, शैतान पर, कब्र पर और बीमारी पर फतह पा ली है। हालेलुया। वो जीत चुका है। हम आज जो प्रीच करते हैं तो जीते हुए मसीह की मुनादी करते हैं, जी उठे मसीह की मुनादी करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान के वसीले आने वाली उन प्रॉब्लम्स को जो आप जिन्हें आप फेस करते हैं उनसे घबराने की और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और अगर आज तक आप बंधनों में हैं और आपको आज के कलाम से सुन के ये रियलाइज हो कि मैं बंधनों में हूँ, तो मैं उससे पहले आपको ये उम्मीद दे रही हूँ और खुशखबरी दे रही हूँ कि आज से हजारों साल पहले आपके लिए छुटकारे का इंतजाम हो चुका है। हालेलुया। कलाम में लिखा है खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने मांगने वालों को आंसर्स देता है, बदला देता है, अपने तालिबों को वो जवाब देता है। हालेलुया। वो उनकी सुनता है। अगर आपका ये फेथ है कि खुदा मेरी दुआओं का जवाब देता है और देगा, तो फिर आप फेथ के साथ दुआ करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर फेथ नहीं, उम्मीद नहीं होती, तब आप प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। तो बड़ी गुड न्यूज़ क्या है? सबसे पहले कि यीशु के कोड़े खाने से आप शिफा पा चुके हैं। यीशु मसीह के बांधे जाने से आप आज़ाद हो चुके हैं। सिर्फ आज ये जानना है कि ये वो चीजें जो आज तक मुझ में पाई जाती थी, ये कोई आदत नहीं, ये तो एक बंधन है और मुझे इससे आजाद होना है। आज आपको सिर्फ अपना फेथ दिखाना है और छुटने की और आजाद होने की ख्वाहिश को जाहिर करना है, ताकि वो आपके तरफ मुतवज्जा हो और आपकी जुस्तजू, आपके फेथ को, आपकी भूख प्यास को देखे। अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि मुझे प्यास लगे, मुझे पानी दो, खड़े हुए शख्स से, तो आपको वो पानी देगा। लेकिन अगर आप चुप बैठे हैं, कोई आपको पानी नहीं देगा। लेकिन जब आप मांगते हैं मुझे पानी दो, तो आपको पानी दिया जाता है। जब आज आप अपने ईमान को दिखाएंगे, हाँ खुदावंद मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मैं छुटना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहती हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ, तो खुदावंद देखेगा और आपको फ्री करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक जगह से गुजरें और देखिए कि कोई शख्स कुएं में गिर जाए। हाँ, आप इमेजिन करो कि एक कुआं है और उसके अंदर कोई गिर गया है और पास से लोग गुजरे हैं, सब आ जा रहे हैं। अब अंदर बैठा शख्स अगर तो चिल्लाएगा, हेल्प प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, तो गुजरने वाले लोग जो हैं वो मुतवज्जा होंगे और देखेंगे अच्छा कोई शख्स यहाँ मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हल ढूंढेंगे और मदद आएगी आपको निकालने के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि कोई बात नहीं है, तो बहुत गहरा है, कोई उम्मीद नहीं, आप उम्मीद छोड़ दें और उसी कुएं को साफ सफाई कर लें और उसी में रहने का बंदोबस्त कर लें और रहने लग जाएं,
तो आप उसी कुएं में रह जाएंगे। कितनों को समझ आएगी? आज बहुत से लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिए, कॉम्प्रोमाइज कर लिए शैतान के साथ, हालातों के साथ, बीमारी के साथ, गरीबी के साथ, लेकिन कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, सारी दुनिया के साथ ऐसा ही। लेकिन बाइबल कहती है तुम इस जहां के हम शक्ल ना बनो, दुनिया के देख देख कर अपने आप को तसल्ली मत दो, क्योंकि दुनिया की सूरत डे बाय डे और साल ब साल बिगड़ती जा रही है। दुनिया से दोस्ती, खुदा के साथ दुश्मनी है। बाइबल कहती है, याकूब के खत में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आप दुनिया को देखकर अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते कि सबके साथ यही जिंदगी है, ये उतार चढ़ाव, ये तंगी, गरीबी, बीमारी, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, ये सब लाइफ का हिस्सा है। ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है अगर आप यीशु को कबूल कर चुके। अगर यही आपकी लाइफ है तो फिर उसके कफारे का क्या फायदा हुआ? उसके जो कीलों, उसने जो कोड़ों की मार खाई, हाथों और पांव में कील ठुकवाए, फिर क्या वो बेफजूल थे? क्या उनको कोई फायदा नहीं था? क्या वो एक स्टोरी बनाने के लिए ऐसा हुआ? हरगिज नहीं। उसके हाथों के कील हमें वो गुनाहों से आजाद करने के लिए थे जो हम हाथों से गुनाह करते हैं। उसका पसली का छेदा जाना हमारे दिल को हर तरह की गुलामी से, हर तरह की नापाकी से, नजासत से पाक करने के लिए। उसके कांटों का ताज पहनना इसलिए था ताकि मैं और आप, हमारी सोचें पाक हो सके, हमारी जो शैतान के साथ एक फाइट रहती उसमें हम जीत सकें। जो गंदे बुरे ख्याल, जो डिप्रेशन, जो शैतान, जो गरीबी, जो फ्रस्ट्रेशन हमें तंग करती है चीजें, हम उनसे आजाद हो सके। हालेलुया। उसके पांव में इसलिए कील ठोंके गए ताकि हम बदी बदकिरदारी की तरफ से, बुरी राहों से अपने पांव रोक कर खुदा की राहों पर चल सके, और जो गुनाह हम कर चुके हैं उनसे हमें माफी मिल चुके। एक एक उसके कोड़े खाना इसलिए था ताकि हम बीमारियों से आजाद हो जाए और फिजिकल रूप में भी 100% फिट हो। हालेलुया। ना सिर्फ हमारी रूह का कफारा हो बल्कि हम बॉडी में भी फिट लाइफ जी सके, ये उसका प्लान था। कुछ भी जो यीशु मसीह के ऊपर हुआ वो सब कुछ प्री प्लान था, खुदा की मर्जी के मुताबिक। लिखा है यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक उसका दुख उठाना, कोड़े खाना, मारा जाना, दफन होना, जी उठना, 2 डाकुओं के बीच में अपनी जान देना, सलीबी मौत का झेलना, सब कुछ किताबे मुकद्दस के ऐन मुताबिक था। अचानक नहीं था, ना ही उस दौर के हुकूमत वालों की मर्जी से था। हालेलुया। आपने सुना है कि जब यीशु मसीह पिलातूस के पास है तो पिलातूस ने क्या कहा? तो कुछ बोलता क्यों नहीं? मुझे तुझे छोड़ देने का इख्तियार है। पर यीशु मसीह ने कहा कि ये इख्तियार तुझे मेरे बाप की तरफ से मिला। अगर वो मुझे तेरे हाथ में ना देता, या मैं खुद अपनी मर्जी से तुझे तेरे हाथों में अपने आप को ना देता, तो तू मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने खुद अपनी मर्जी से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए अपने आप को बंधवाया है। उसके बांधे जाने से हम आजाद हुए। हालेलुया। कैसे हम आजाद हुए? उसके बांधे जाने से। यीशु मसीह ने यसाया 60 में जो यसाया नबी की पेशन गोई यीशु मसीह के लिए की गई कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, निकालेंगे यसाया 61 खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई का और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करो। यीशु मसीह ने ये कहा। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में गए तो वहाँ काहिनों ने यीशु मसीह को प्रीच करने के लिए कहा कि आज आप आओ प्रीच करो, और किताबें मुकद्दस उनके हाथ में थमा दी और यीशु मसीह ने एग्जैक्ट यही कलाम निकाल के जो यसाया नबी की मार्फत तकरीबन सालों पहले 750-800 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, और बाकी जो मुनादी के भी 30 साल यीशु मसीह ने मुनादी 30 साल की उम्र में शुरू की, तो सारे साल एक साथ काउंट कर लो कि कितना अरसा हो गया। ये इतने टाइम के बाद यीशु मसीह ने उसी कलाम को एग्जैक्ट निकाला जो यीशु मसीह के लिए लिखा गया था, और यीशु ने कहा कि मेरे जमीन पर आने का मकसद, यानी कि मेरे आसमानी बाप ने, यहोवा पिता ने
मुझे इसलिए अपनी रूह को मुझ पर दिया। जब मैं बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो रूहुल कुदुस जो मुझ पर आया, और रूहुल कुदुस ने जो मुझे, खुदा ने अपनी रूह से जो मुझे मसा की ओर भेजा, किस लिए भेजा? ताकि मैं कैदियों को रिहाई दे सकूं, बंधे हुओं को आजाद कर सकूं, बीमारों को हील कर सकूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझे मसा किया गया, मुझे भेजा गया। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है कि टूटे हुए दिलों को, ब्रोकन हार्ट्स को, शिकस्ता दिलों को, जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो मरना चाहते हैं, जो हार चुके हैं जिंदगी से, मैं उन्हें तसल्ली दूं, उन्हें मैं गुड न्यूज दूं क्या, और कैदियों के लिए मैं रिहाई का ऐलान करूं। हालेलुया। क्या है गॉस्पल? क्या है खुशखबरी? क्या है कि यीशु मसीह आपके लिए मसा किया गया एक खास काम के लिए। खुदा का बेटा भेजा गया, मसा किया गया बंधनों से रिहाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। बाइबल कहती है तुम्हारे बंधन जुए टूट जाएंगे, और वो बंधन, वो जुए कैसे टूटेंगे? मसा के वसीले से। और वो मसा तुम्हें मसीह यीशु से मिलेगा, जो मसा ही आजाद करने के लिए किया गया। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? तो मसा से आजाद होने के लिए आपको मसीह यीशु के पास आना पड़ेगा, और मसीह यीशु के ठहराए हुए उन लोगों के पास जिन्हें यीशु ने मसा देके खड़ा किया है, आपको उनके पास आना पड़ेगा ताकि आप अपने बंधनों से आजाद हो सके। अगर आपको यहाँ आप मानो कि आपके सामने कोई शख्स खड़ा है जो पूरी तरह से रस्सियों से पांव से लेके गर्दन तक बंधा हुआ है, अब वो सुन पा रहा है, उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ, नहीं, आप अपने आप को खोल नहीं पा रहा, उसे मदद की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है कि कोई उसे खोल दे। ऐसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी में बंधनों में गिरफ्तार हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के बंधन क्या है वो मैं अभी आपको लिखवाती हूँ कि वो क्या है, लेकिन अगर आप बंधनों का बंधे हुए हैं, बंधनों में आप सालों से आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ट्रबल्स को, तो आपको किसी मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की जरूरत है, आपको मसा की जरूरत है। हालेलुया। आपको खादिम की जरूरत तो है अपनी जिंदगी में फ्री होने के लिए, आजाद होने, लेकिन शर्त ये है कि उसकी जिंदगी में मसा होना चाहिए, क्योंकि रेल में तो आपको खादिम ने नहीं, मसा ने छुड़ाना है। हालेलुया। आपको असल में छुड़ाना किसने है? मसा ने। और अगर उस मैन ऑफ गॉड में मसा नहीं होगा, वो आपको छुड़ा नहीं पाएगा। इसीलिए हर एक से सिर पे हाथ रखाने से जरा परहेज किया करें। हमने ऐसी गवाहियां सुनी जिन्होंने ऐसे मैन ऑफ गॉड से हाथ रखवाया। एक टेस्टिमनी में सुन रही थी खुदा के खादिम से, वो कहते हैं कि एक खादिम जो है वो एक घर में गए और सुबह का टाइम था और लोगों ने इनवाइट किया, पास्टर साहब कुछ खा लें। पास्टर साहब बैठे, खाने की आदत थी, उनके साथ बैठे, पराठे खाए, उसके बाद उनके लिए प्रेयर की हाथ रख के जब वो चले गए तो वो कंप्लेन करने लगे कि तब से मुझे ना भूख बड़ी लगती है, भूख पे कंट्रोल नहीं होता। हालेलुया। जो कुछ भी अगर आप मसाशुदा खादिम आपके सिर पे हाथ रखे तो आप कहोगे कि पता नहीं उस दिन से मैं चलते फिरते प्रेयर करता रहता हूँ, मैं जहां भी हूं मैं गीत गाती रहती हूँ, मैं प्रेयर करती रहती हूँ, किचन में काम करते। क्यों? क्योंकि वही अनॉइंटिंग आप में आती है, वो कमियां भी आप में आती हैं, जो बैड हैबिट्स हो वो भी आप में आती हैं। लेकिन आज हमारी कलीसियाओं के लोगों को लगता है नहीं, नाराज होते हैं लोग, लो जी मेरे पे हाथ नहीं रखे, मेरे पे हाथ रख के प्रेयर नहीं की। आपको हाथ रखवाने की अहमियत मालूम नहीं। हालेलुया। खादिम भी तब तक हाथ ना रखें जब तक उन्हें इख्तियार ना दिया जाए, अब तू जा और हाथ रख क्योंकि मैंने तुझे इख्तियार दिया। हालेलुया। हाथ रखना और रखवाना ये मामूली बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बिग हैपनिंग होती है, बहुत कुछ होता है उसके बाद। हालेलुया। अगर वो खादिम की जिंदगी में, हाथ रखने वाले की जिंदगी में दुआ नहीं है, आपकी दुआ या जिंदगी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आप हैरान होंगे कि मैं अच्छी खासी दुआ करता था, अब मुझसे दुआ नहीं होती। अगर उसकी खुद की जिंदगी में जनाकारी है, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक जनाकारी आएगी।
हाथ रखवाने से, क्योंकि आपने उन चीज़ों को रिसीव कर लिया। हालेलुया। इसलिए प्रैक्टिकली हम आपको सिखा रहे हैं कि बिना हाथ रखे भी आप मसा को रिसीव कर सकते हैं। हाथ रखना क्या है, इसकी अहमियत आपको सिखाई जा रही है कि जिस दिन हॉली स्पिरिट कहे ना आज ऑयल से नहीं, आज हैंकी से नहीं, आज हैंड से ले हैंड करना है। हैंकी से भी ले हैंड होता है, अनॉइंटिंग ऑयल से भी ले हैंड होता है, लेकिन एक दिन आएगा कि आपके ऊपर हाथ से ले हैंड होगा, लेकिन वो आएगा टाइम। हालेलुया। सो वेट इज ग्रेट। वेट करना है, ये नहीं कि हाथ रख दो। लो मैं गया तो उन्हें दूर मेरे दुआ करती, हाथ रख के दुआ नहीं की। आज के बाद आप जल्दी किसी को बोलोगे नहीं जरा हाथ रखना मेरे ऊपर। हालेलुया। उनके फलों से पहचानो। अगर आप उस खादिम को जानते नहीं और सिर्फ स्टेज पे आप उसे देख रहे हो कि वो हाथ बढ़ाए और गिर रहे हैं और पता नहीं, ये रॉन्ग चीज है। आप ये चीज सिर्फ देख कर नहीं कह सकते मैं दे कोई हाथ पे रखवाना है। हालेलुया। अगर आज मसाशुदा खादिम भी वो काम कर रहे हैं और फेक भी वो काम कर रहे हैं, कलीसिया के लिए चैलेंज बड़ा हो गया है। इसीलिए आपको प्रेयरफुल कलीसिया बनना है, आपको बाइबल पढ़ने वाला बनना है, आपको खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाना है, ताकि आप जान सकें कि आया मुझे इस खादिम से हाथ रखवाना है या नहीं रखवाना। और खादिम भी जो मुझे सुन रहे हैं, हाथ रखने में जल्दी ना करो जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से खुद से मसा से भर नहीं लेते। हालेलुया। और अगर आप भरे हुए मसा से, तो जब तक आपका मेंटर या आपका स्पिरिचुअल फादर आपको कमांड नहीं देता और आपको ब्लेस नहीं करता, अच्छा अब तो जिस पे हाथ रखेगा ये होगा और फिर वो होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो शौक में आने की जरूरत नहीं, फटाफट मैं हाथ रखूं। मैंने ईमानदारों में भी देखा है, जब वो नए नए उठते हैं जल्दी से जाके फटाफट किसी के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करते हैं और उसके बाद टोटली फिनिश हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने पास नोट करो वो कौन सी चीजें हैं जो बंधन है, पर आपको लगता है सिर्फ वो आदतें। हालेलुया। सबसे पहले गुस्सा। बाइबल कहती है गलीतियों के खत में, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी गुस्सा, हरामकारी, बिदतें, शैबत परस्ती, नाचना, सब चीजें उसमें डिटेल से लिखी हुई। गलीतियों 5 बाब की 19 आयत से घर जाके पढ़ना। गुस्सा एक बंधन है। हर बंधन को के पीछे एक बदरू काम करती है। 3 बच्चे जल्दी से मेरे पास भेजना। हर एक बंधन के पीछे एक बदरू काम करती। हालेलुया। गुस्सा भेजने, आपको गुस्सा दिलाने वाली, क्योंकि आप गुस्से में गलतियां करते हैं, आपकी अकल उस वक्त काम नहीं करती, आप बाद में पछताते हैं। गुस्सा एक ऐसा बंधन है और ये एक ऐसी बुरी रूह है कि लोगों ने बड़ा बड़ा अपना नुकसान किया गुस्से में। एक अच्छी जॉब पे काम करते थे, बर्दाश्त नहीं किया, बॉस ने डांटा, कुछ भी हुआ, क्या किया? इतने छोटे नहीं है फिर भी डिस्टर्ब करते थोड़े बड़े। क्या हुआ कि गुस्से में क्या कर दिया, मैंने नहीं जॉब करनी, मैं छोड़ के आ गया हूँ। बाद में रियलाइज हुआ यार वो कितनी अच्छी जॉब थी, वो कितना सब कुछ सही था, और मैंने गुस्से में बाद में पछताना। बाद में क्या होता है? पछताना। गुस्से में हस्बैंड वाइफ, आज के बाद मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, और आप कह के भूल गए, लेकिन उस गुस्से में काम करना शुरू कर दिया। शैतान को काम मिल गया, आपने उसे ड्यूटी दे दी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं, वो आपकी कभी भी बनने नहीं देगा। हालेलुया। एक खादिम ने उसको बहुत कहने लगे, यार तू खादिम है, तू ये करता है, तू खादिम है, वैसे तू खादिम है, तू ये करता है, तुझे नहीं कर। उसने गुस्से, मैं नहीं करता खिदमत, मैं नहीं करनी खिदमत, ये क्या बात है? जिन्नू वेखो तू पास्टर ने तेनू ऐ नहीं करना, तू खादिम है तेनू ऐ नहीं करना, मैं नहीं करनी। आज वो फेल है अपनी खिदमत में। क्यों? क्योंकि टाइम में उसने इकरार किया मैं नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। आप जो अपने मुंह से बोल देंगे, आप शैतान को वो काम करने पे लगा देंगे अगर नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन जब आप अच्छा बोलेंगे, मैं ब्लेस्ड हूँ, तो खुदा के वो एंजल जो ब्लेसिंग देने के लिए ज़मीन पे आते हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपने उनको काम दिया है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, वो फिर ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे।
हालेलुया। ना फरिश्ते कुछ अपने आप करते हैं, ना नापाक रूहें अपने आप कुछ करती हैं, आप उन्हें कमांड देते हैं। शैतान को ये मालूम है कि आप खुदा की सूरत पे बनाए गए हैं, आप भूल जाते हैं हर दिन। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि आपके लिए लहू बहाया, पर आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप खुदा की सूरत पे हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके लफ्जों में ताकत है, आपके लफ्जों में पावर है। आप जो कहेंगे वो क्रिएट होगा, ये आप भूल जाते हैं। शैतान नहीं भूला, ना वो भूलता है। आप जैसे ही अपने बेटे को ये बोलेंगे तू है ढीठ, अब ढीठ की स्पिरिट एक्टिव हो जाएगी और वो उसकी जिंदगी को वो उसको बांध देगी, वो उसको बांध देगी। ये मेरा ही बेटा है, ये ढीठ नहीं, ये सुपर ब्लेस्ड है। वो ढीठ की स्पिरिट आएगी और वो उसको बांध देगी पूरी तरह से। हालेलुया। अब इसके ऊपर बोला गया कि तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। मुंह से रिलीज किया गया वो नकामी की ताकतें, नकामी के बंधन, नकामी की स्पिरिट्स आ गई इसकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब करने के लिए, ताकि ये कभी कुछ ना बने। अब इसके ऊपर बोला गया कि तू लाइफ में कभी भी, तेरी मैरिज लाइफ कभी ब्लेस नहीं होगी। आप ये जितनी मर्जी अच्छी अनॉइंटेड वाइफ से मैरिज कर ले, वो चीज़ें, वो बंधन इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन ताकतों ने इसको बांध लिया। अब एक ही काम होगा, या तो ये खुद प्रेयर करे और उसके बाद अच्छी चर्च से जुड़े, भूख प्यास दिखाएं, पाखरू के लिए प्यासे हो जाएं और जुस्तजू में लग जाएं। हमें फ्री होना है और उन चीज़ों को तोड़ना शुरू करें, जो वर्ड, जो चीज़ें इन पर बोली गई। हालेलुया। और नंबर 2, ये रियल मैन ऑफ गॉड्स के पास जाएं, जो मसा से भरे हुए हों और इनकी मदद करें, इनको छुड़ाने के लिए। जिसके ऊपर बोला गया तू ठीक है, अब फर्माबरदारी की स्पिरिट उसके ऊपर मांगेगा कौन और उस पहले वाले बंधन को तोड़ेगा कौन? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, भीड़ से नहीं कहा। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। गालिब आने के इख्तियार खुदा ने अपने मसाशुदा खादिम के अंदर दिया होता है, ताकि वो उस ढीठ की स्पिरिट को डांटे, निकाले, आपको उस बंधन से खोले, आपकी रस्सी खोले और आपको फ्री कर दे और कहे बी हील्ड, बी डिलीवर, बी फ्री इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आपको रिहा किया जाता है उस मसाशुदा खादिम के पावर लफ्जों से, जो पावर होली स्पिरिट की उसके अंदर काम करी है, आपको फ्री करती है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्से की बदरूहें एक्टिवेट होती हैं जब आप अपने मुंह से कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं ना, हाथ खड़ा करो जो अपने मुंह से खुद कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने ये बहुत अपने मुंह से कहा और मैंने बहुत दुख भी झेला है स्पिरिट से। खुदावन ने मुझे फ्री किया और ये मुझे मिली थी पीछे पेरेंट्स से, मेरे फादर साइड से, शदीद गुस्सा। हालेलुया। ये एक बंधन है जो आपको पेरेंट्स के जरिए आप में ट्रांसफर हो सकता है और आपके मुंह के इकरार से आप में पक्का हो सकता है। और अगर तो ट्रांसफर भी हुआ हो और आपके मुंह का इकरार भी रहा हो, तो फिर तो ज्यादा ही नुकसान होता है आपकी लाइफ का। हालेलुया, हालेलुया। किसको समझ आ रही है? तो बहुत सी चीजें, गुस्सा एक गुस्से की बदरू है और ये एक बंधन है, आपको इससे रिहाई की जरूरत है। खुदगर्जी एक बंधन है, खुदगर्ज होना, सिर्फ अपनी फिक्र, किसी के साथ कोई गर्ज नहीं, कौन क्या करता है, किसी के पास कुछ है चाहे नहीं, किसी का काम बन रहा है या बिगड़ रहा है या उसका अपना कितना, खुदगर्जी, बस मैं सेट हो जाऊं, मेरा काम बन जाए, मेरा काम निकल जाए, दूसरे की है। ये एक बंधन है और आप अगर इसका शिकार हैं तो आपको रिहाई की जरूरत है। हालेलुया। खौफ और डर ये एक बंधन है। लोगों ने अपना बड़ा बड़ा नुकसान, ये निहायत बुरी स्पिरिट्स हैं जो आपके अंदर या तो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स बाप दादाओं से, या आप अपने रफाकत में ऐसे लोगों की गैदरिंग करके रिसीव करते हैं, या आप हाथ रखवाने से ये आपने रिसीव की होती है, या आपने अपने मुंह के इकरार से ये रिसीव की होती है। हालेलुया।
ये वो वजूहात है कि ये बंधन, ये स्पिरिट्स आपकी जिंदगी में काम करती हैं, आपको बांध लेती हैं पूरी तरह से। हालेलुया। और उसके लिए आपको मसा की जरूरत होती है फ्री होने के लिए। फखर या गुरूर, किसी को कुछ ना समझना, घुमंड में आ जाना, अलग से खुमारी में आ जाना, पैसे का खुमार, अच्छे बच्चों का, अच्छी जॉब का, वाइफ का, अच्छे हस्बैंड का, सहूलतों का फखर, घुमंड, ये आपको गिराता है। और ये बहुत खतरनाक स्पिरिट है, क्योंकि शैतान जानता है जब मैं किसी को घुमंड है अनॉइंटिंग का, किसी को घुमंड है अच्छी चर्च का, कोई भी वो हो सकता है, किसी को ये कि मैं बहुत अच्छा पहनता हूँ, मेरे अंदर एक हुनर है, किसी भी चीज का घुमंड या गुरूर आपको गिराने का कारण बनता है। और ये एक बंधन है। हालेलुया। हरामकारी एक बंधन है। आप मैरिड हैं लेकिन उसके बावजूद आपको वो वाली बहन बड़ी अच्छी लगती है, आपको वो बहुत अच्छा लगता है, आप खींचे चले जाते हैं या आप अपने आप खींची चली जाती हैं, ये हरामकारी। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बंधन है और ये हरामकारी की नापाक रूह है। और हरामकारी एक ऐसी स्पिरिट है जो ना सिर्फ आपकी रूह को, आपकी रूहानी जिंदगी को, आपके खानदान को तबाह करती है, बल्कि आपकी बॉडी को भी, आपके शरीर को भी तबाह कर देती है। हालेलुया। मैं गवाही पढ़ रही थी खादमा की, कहती हम एक मुल्क में गए, वहां पर बड़ी तादाद में लोग हरामकारी, खुदा के रूह ने मुझे बताया कि इस जगह के ऊपर, वो खादमा लिख रही थी कि खुदा के रूह ने मुझे बताया कि इस जगह पर हरामकारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अंदरूनी रोग, पोशीदा रोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हालेलुया। गुप्त रोग, सीक्रेट रोग, ऐसे जो बता नहीं सकते, बहनें या भाई बता नहीं सकते, अंदरूनी कैंसर, बड़ी बड़ी डिजीज उन्हें है, क्योंकि हरामकारी, उसने कहा यहाँ पर, खुदा के रूह ने बताया हरामकारी की स्पिरिट यहाँ पर बहुत काम करती है। तो हरामकारी की स्पिरिट ना सिर्फ आपका खानदान तोड़ती है, आपकी दुआया जिंदगी, खुदा के साथ रिश्ता तोड़ती है, बल्कि आपके शरीर, आपकी बॉडी को भी तबाह कर देती है बीमारियों के साथ। हालेलुया। वो बीमारियों की स्पिरिट्स को भी इनवाइट करती है कि वो आप में बसे। इसी तरह जनाकारी की स्पिरिट, कि शादी से पहले आप फिजिकल रिलेशनशिप में पड़े किसी के साथ, ये स्पिरिट भी आपकी टोटल मैरिज लाइफ को, खुदा के साथ रिश्ते को आपको खत्म करती है, जिंदगी भर आपकी रुसवाई नहीं मिटती। बाइबल कहती है, अमसाल की किताब 3 बाब में लिखा कि ज़नाकार की, हरामकार की जो बदनामी है वो मिटती नहीं। हालेलुया। वो अपने शरीर का भी गुनाहगार है। जो शख्स जनाकार है, जो शख्स हरामकार है, वो अपने शरीर का भी गुनाहगार है, क्योंकि खुदा, बाइबल कहती है तुम खुदा का मकदस हो, और बाइबल कहती है जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद करूंगा। फिर खुदा आपका फ्यूचर बर्बाद कर देता है, आपकी मैरिज लाइफ को बर्बाद कर देता है, आपके बच्चे जितने मर्जी अच्छे हो, कुछ भी हो, सब कुछ खुदा बर्बादी के हाथों में सौंप देता है, अलाउ कर देता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो। हालेलुया। आप कह सकते खुदा बर्बाद नहीं, वो तो ब्लेस करने वाला है। यस, वो ब्लेस करने वाला भी है और वो बर्बादी को आपके ऊपर अलाउ भी करने वाला खुदा है। कोई भी चीज जब तक खुदा अलाउ ना करे आपकी जिंदगी में आ नहीं सकती। हाँ, शैतान भी उसकी मर्जी के बिना आपकी जिंदगी में नहीं आता। जब आप उसका हुक्म तोड़ते हैं तो शैतान जाता है भागा भागा। याद है ना वो औरत जो जनाकारी में सुबह, यानी कि सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में सुबह यीशु मसीह के पास एक केस आ गया। जब यीशु मसीह प्रेयर करके सारी रात, अर्ली मॉर्निंग के बाद जब यीशु मसीह शहर में आए तो मॉर्निंग में एक केस आ गया और कहा कि खुदावंद ये औरत जनाम एन फेल के वक्त पकड़ी गई है, इसका क्या तू कहता है इसके बारे में? हालेलुया। तो शैतान ऐसे ही आपको लेके आता है, खुदावंद ये बदी करते वक्त पकड़ा है मैंने इसको, तेरे कलाम में लिखा है। उसने क्या लिखा? शरीयत में लिखा है ऐसी औरतों को पत्थर मार के हलाक कर देना चाहिए। और शैतान आता है यीशु मसीह से कहता है तेरे कलाम में लिखा है ना कि जो कोई हुक्म तोड़ेगा मैं उसे डस सकता हूं, मुझे अलाउ है।
किसको समझ आ रही है? जैसे उन्होंने कहा कि शरीयत में ये लिखा है ऐसी औरतों को पत्थर मार के संसार कर दो, तो यीशु मसीह ने अपनी दया से उसे वहां पर बचा लिया। वैसे ही यीशु मसीह फिर अपना रहम, अपनी दया, अपना लहू आपको आपके ऊपर भेज के आपको आपके कलाम की कुदरत से वो आपको बचा लेता है। लेकिन कलाम के मुताबिक कलाम बताता है शैतान इल्जाम लगाने उन लोगों के अंदर से शैतान की स्पिरिट्स काम कर रही थे। अब सोचो इस बात, वो लेके आए केस को कि कर इसका फैसला, तेरी शरीयत में ये लिखा हो। किसको समझ आ रही है? इसी तरह से खुदावंद अलाउ करता है, फिर शैतान के पास अथॉरिटी आती है आपके घर में। अगर आपने ज़नाकारी की तो शैतान लेके आता है, तेरे कलाम में लिखा हुआ है अमसाल 3 बाब में कि जो ज़नाकार होगा उसकी रुसवाई कभी नहीं मिटेगी, अब ये रुसवा होना चाहिए। और फिर आप रुसवा होते हैं और फिर कहते हैं कि मैं, खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, हम तो रुसवा हो रहे हैं। हालेलुया। जवानी ज़नाकारी में गुजार कर अगर बुढ़ापे में या अधेड़ उम्र में आप रुसवाई को देख रहे हो तो वो पुराना बोया हुआ आप काट रहे हो, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है जो ज़नाकार है उसकी रुसवाई, उसकी बदनामी कभी नहीं मिटेगी। ये और बात है अगर वो यीशु मसीह में आ जाए, माफ़ी मांग ले, नया जन्म ले ले, बपतिस्मा लेकर मसीह यीशु में आ जाए, तो बाइबल कहते हैं जो कोई मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। अब वो ज़नाकार नहीं, वो नया मखलूक है। हालेलुया। आप उसको अपने मुंह से ये इकरार करना होता है। बाइबल कहती है मैं यीशु मसीह में हूँ, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नया हो गया। तो ये चीजें आपको फेथ के साथ, कलाम के साथ जुड़ के और अपने मुंह के इकरार से चीजें ठीक करनी पड़ती। हालेलुया। कमजोरी, आप कहते हो मैंने ड्रिप लगवा ली, मैंने प्रेयर करा, मैंने ये वो सब कर लिया, कमजोरी नहीं जाती। डाइट भी अच्छी है, सब अच्छा है, कमजोरी नहीं जाती। कमजोरी की बदरू है। यीशु मसीह हैकल में आए और लिखे हैं एक औरत, कुबड़ी औरत हैकल में आई और यीशु मसीह ने उसके कमर पे हाथ रखा और उसे फ्री किया। और यीशु मसीह ने कहा, कमजोरी की स्पिरिट को डांटा और कहा कि ये अब्राहम की बेटी 18 साल से इस बंधन में, इस कमजोरी के बंधन में जकड़ी हुई। हालेलुया। कमजोरी की उस नापाकी की ताकत को, स्पिरिट को जैसे खुदावन ने छिड़का, उसे फ्री किया, उसी वक्त लिखा है वो सीधी हो गई। आप सीधे हो जाते हैं उस वक्त जैसे ही मसा अनॉइंटिंग आपको छूती। ये वाकया सिर्फ लहू बहने वाली औरत की गवाही नहीं थी कि कुव्वत उसके अंदर से निकले और उसने छुआ। ये यीशु मसीह ने जब लहू बहने वाली औरत के टाइम पे नहीं कहा कुव्वत मेरे अंदर से निकली, जब भी यीशु मसीह को बीमार छूते थे हीलिंग निकलती थी, कुव्वत उसके अंदर से निकल कर जाकर उसको हील करती। आज भी जब एक रूह से भरा हुआ, मसा से भरा हुआ, यीशु के रूह की कुव्वत से भरा हुआ खादिम आपको छूता है तो कुव्वत उसमें से निकल कर आपको छूती है और आप हील होते हैं, आप फ्री होते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इफिसियों 4 बाब में कि यीशु मसीह ने अपने खादिम के वसीले कि यीशु मसीह ने, मसीह यीशु ने कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया के डिलीवरेंस के लिए, कलीसिया में नबी, चरवाहे, रसूल, मुबशर, उस्ताद, पास्टर्स दिए। पहले रसूल, फिर नबी, फिर चरवाहे, फिर मुबशर, फिर उस्ताद दिए, ताकि खुदा का रूह कसरत से उनमें भर के अपने लोगों को छुड़ाए और आज़ाद करे। हालेलुया। किसको कलाम समझ में आ रहा है? जिसे समझ आ रहा है वो फ्री हो रहा है। हालेलुया। गुर्बत, गरीबी एक बंधन है। पुश्तों से लोग गरीबी का शिकार है, गरीबी नहीं जाती। कमेटियां पा लिया, लोन ले ले, सब कुछ कर लिया, सूद ले लिया, सब कुछ कर लिया। कई डिवाइन हेल्पर भी आए, उन्होंने भी हेल्प की थी, सब जतन कर लिए, गरीबी नहीं गई। गरीबी क्या है? एक बंधन है। गरीबी एक जुआ है जिससे आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। जब इससे आपको मसा फ्री करता है, इससे आपको खुदा का कलाम फ्री करता है। जो लोग कलाम को लेते हैं, बाइबल कहती है वो अपने कलाम को नाजिल करके अपने लोगों को
बोलो जरा, बोलो क्या करता है? शिफा देता है। शिफा के मायने क्या है? रिहाई देता है। यानी कि अगर सिर में दर्द है तो शिफा मिली, दर्द चली गई, तो दर्द से मुझे क्या मिली? रिहाई मिली, दर्द से मुझे छुटकारा मिला। तो वो अपने कलाम को नाजिल करके अपने लोगों को रिहाई देता है, छुटकारा देता है। गरीब को ये कलाम मिला, उसके लिए ये कलाम नाजिल हुआ कि अगर तू अपना 10वां हिस्सा दे तो ये गरीबी की बदबू चली जाएगी तेरे पास। अगर तू अपने बीजों को बोए, अगर तू फेड करे, अगर तू उसकी बादशाही के कामों को बढ़ाने के लिए अपने बीज देना शुरू करे और कलाम को माने कि तू अपना 10वां हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में ला, अगर तू ये करे तो इस बंधन से आजाद हो जाएगा, वो अपने कलाम को नाजिल करके। लेकिन आज एक कलीसिया में सुनने वाले को लगता है कि टाइथ दे उत्ते इतना जोर देंदे ने कि शायद इन्हां टाइथ चाहिदी है साडी। हालेलुया। कलाम खुदा नाजिल कर रहा है कि तू आजाद हो इस बंधन से। ये टाइथ, ये 10वां हिस्सा तेरा है नहीं। जब तू सिखाता है तुझे श्राप लगते हैं, तुझे कर्ज लानते तुझ पर आती हैं। तू मुझे ठग के ब्लेस हो सकता है? जिसने तुझे ब्लेस करना है उसी को तू ठगी जाए। माँ बाप ने आपको ब्लेस करना है, माँ बाप ने आपको पॉकेट मनी देनी है, मम्मा ने आपको पॉकेट मनी देनी है, आपको ब्लेस करना है। आप घर से पैसे चुराते रहे तो जब पता लग जाएगा तो वो क्या आपको ब्लेस करेंगे? वो ब्लेस करेंगे कि जूता उठाएंगे? मुझे आप बताओ क्या करेंगे? सीधा करने के लिए डंडा उठाएंगे, जूता उठाएंगे, सेट करेंगे आपको अच्छा वाला। तो जब वो भी बाप है ना, तो जब आप उसे ठगोगे तो वो आपको ब्लेस करेगा, गरीबी से निकालेगा, आपको निकाल के ब्लेस करके गवाही के साथ खड़ा करेगा, या मुसीबत भेज के आपकी पिटाई करेगा, या आपको लेसन देने के लिए वो तो डंडा ऐसे ही उठाएगा ना आप, ताकि सुधरें, आपके बच्चे के जरिए, किसी भी जरिए वो आपको फिर सीधा करेगा। हालेलुया। उसी को ठग के, उसी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। वो कहता है मैंने अपने कलाम को अपने नाम से भी ज्यादा इज्जत दी है। तू मेरे नाम को कैसे पाक ठहराएगा? तू मेरे नाम को कैसे पाक कहेगा जब तू मेरे कलाम को अपने हुक्मों से, अब अपने अमलों से रौंदता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम कैसे पाक माना जाए? मेरी जिंदगी के जरिए, मेरे चाल चलन से पाक माना जाना चाहिए, मेरे किरदार से पाक माना जाना चाहिए। हालेलुया। मैं तेरे कलाम को पूरा करता हूँ, इस बात से पाक माना जाना चाहिए। हालेलुया। तू मेरे नाम को पाक नहीं ठहरा सकता अगर तू मेरे कलाम को रिजेक्ट करके, उसे फेल करके, उसे अपनी निगाह में पीछे करके और तू अपनी मर्जी का पकड़ के चले। इसीलिए बाइबल कहती है आखिर जमाने में लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उस्ताद ढूंढ लेंगे जो उनको अपनी, उनकी मर्जी की बातें बताएं। पास्टर जी ये छठो कोई और गल सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद आ रहा था आज से कुछ साल पहले एक सिस्टर चर्च के बाहर मुझे मिली। उस दिन चर्च में एक कलीसिया की कोई तारीख के बारे में कुछ बातें बताई थी, बादशाहों की हिस्ट्री वगैरह बताई थी। वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। बाहर निकल के वो सिस्टर कहने लगी कि थोड़े दिन पहले आपने कलाम सुनाया था, मैंने बड़ी बरकत पाई थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे यूथ को, नौजवानों को ऐसी बातें भी सीखनी है। हमें ये तो नॉलेज मिल गई कि फलां बादशाह आया, उसने ये किया, उसने ये किया, फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ, फिर जंगें हुई। लेकिन आज नौजवानों को चलना कैसे, प्रैक्टिकल लाइफ वो कैसे जिए, हम ये सीखना चाहते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया को सब तरह की हमें ग़िज़ा देनी है। आप पूरा हफ्ता जितने कलाम सुनाने वाले हैं, क्या आप पूरा हफ्ता सिर्फ बैंगन खवांदे हो घर अपने बच्चों? सिर्फ आज भी बैंगन, आज भी बैंगन, आज भी बैंगन, या बिरयानी या कुछ भी जिसे आप डिलीशियस समझते हो, अगर आप वो पूरा महीना खिलाओगे तो उससे भी आप उकता जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए खुदा के रूह से लेना है कि कलीसिया को किस चीज़ की नीड है। क्या अगर वो प्रेयर में कमज़ोर है,
तो खुदा का रूह आपको कह सकता है, और अगर आप अपनी प्रेयर में बढ़ रहे हैं और आप मसा में बढ़ते जा रहे हैं, तो खुदा का रूह आपसे कहेगा कलीसिया को इसमें बढ़ा, मसा पे प्रीच कर। अगर खुदा आपके बंधन तोड़ आपको डे बाय वो फ्री करता जा रहा है, तो खादिम से खुदा कहेगा कलीसिया को प्रीच कर, ताकि वो भी फ्री और तेरे साथ बढ़ सके। अगर आप प्रेयरफुल से प्रेयरफुल होते जाए, खुदा का रूह कहेगा प्रेयर पे उन्हें प्रीच कर, प्रेयर के और उन्हें तरीके बता, ताकि वो भी प्रेयरफुल होकर तेरे साथ बढ़ सके और खादिम और कलीसिया एक सिमत में बढ़ सके। हालेलुया। ताकि वो सही तौर पर तेरे पीछे दौड़ सके। जब तू आगे जाए, बड़े ग्रोथ करे, तो कलीसिया भी तेरे पीछे आ जाए। यानी चरवाहा जान ले तो बे के पीछे तो कोई भी नहीं। हालेलुया। तो जिस चीज में चरवाहा बढ़ रहा होता है, जब वो रूम में होता है या वो जेन्युइन खिदमत करने वाला है, तो जिस चीज में वो बढ़ रहा होगा, खुदा का रूह कहेगा यही कलीसिया को सिखा, ताकि वो भी फ्री हो, वो भी आजाद हो और वो भी तेरे साथ तेरे पीछे चल सके। हालेलुया। सुस्ती और काहली बंधन। लोगों को लगता है सुस्त जही है मेरी बेटी, वो बंधन में है बेटी, उसको डिलीवर होने की जरूरत है। मेरी वाइफ सुस्त जही है, मेरा हस्बैंड सुस्त जी है, वो बंधन में है, उसे प्रेयर की जरूरत है, उसे एक मसा वाले हाथ की जरूरत है। हालेलुया। सुस्ती और काहली एक बंधन है। ये बदरूहें हैं जो आपको संडे जल्दी उठने नहीं देती, जो आपको टाइम से चर्च आने नहीं देती। हालेलुया। जो कि आपको आलस में डालती हैं, ताकि आप खुदा के कलाम पे ध्यान ना लगा सके। नाफरमानी एक बंधन है। आपको लगता है कि सुनता ही नहीं, इसको पता नहीं क्या है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ वो बंधन में है, वो नाफरमानी की जकड़न में है, वो एक बंधन में है, उसे रिहाई की जरूरत है। हालेलुया। कड़वाहट, माफ ना कर पाना, कुड़ना, बुड़बुड़ाना, कड़वाहट एक बंधन है। कड़वाहट की बदरू निहायत बुरी है, जो कभी भी आपको पीस में नहीं आने देती, कभी बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपको शादमान नहीं होने देती, आपको सदा दुखी कड़वा रखती है, आपको सदा खिंचा हुआ रखती है कि आप सेलिब्रेशन में भी, फंक्शंस में भी चले जाएं, कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी खुशी को आपको अंदर से शादमान नहीं करती, क्योंकि अंदर कड़वाहट की बदरू है, अंदर माफ ना करने की बदरू खुशी हुई है। वो बंधन से आप बंधे हुए हैं, आपको उससे रिहाई की जरूरत है। हालेलुया। किस किस को समझ आ रहा है? आमीन। नशाबाजी एक बंधन है। वो सिगरेट नोशी हो सकती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप सिगरेट के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर आप शराब पीते हैं, आप उसके बंधन से बंधे हुए हैं। आप किसी भी किस्म का नशा करते हैं, आप उसके बंधन में बंधे हुए हैं। आप उन स्पिरिट्स के साथ, उन्होंने आपके ऊपर घेरा डाला हुआ है। हालेलुया। और आपको रिहाई की क्या है? जरूरत है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं अपने आप छुटना चाहता था, मैं आज़ाद होना चाहता था, मैं हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उससे आप अपने आप नहीं छुट पाएंगे। जब तक आप छुट पाएंगे, जब आप कुएं से आवाजें लगाएंगे, मुझे निकालो, कोई मेरी मदद के लिए आओ, लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट करके कुएं में बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे। हालेलुया। जब आप चीखेंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, तो आपके लिए मदद भेजी जाएगी। वो मदद मसा की मदद होगी। हालेलुया। शादी के मसाइल लोगों को लगता है आम सी बात है, बांधी नहीं, छोटी छोटी गालते लड़ाई, ये भी बंधन है और ये ट्रांसफर होता है बाप दादाओं से, पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स की अच्छी थी तो पीछे किसी की, दादा दादी की बनती नहीं होगी शायद। हमारे जो आम तौर पर मसीही जो फैमिलीज हैं, कम, मैंने पहले भी कम बच्चों ने कम देखा होता है अपने पेरेंट्स को सलूक के साथ, सुलह के साथ इकट्ठे बैठे हुए। ये बंधन है। ये हमारी फैमिलीज में क्या है, क्रिश्चियन लोगों की फैमिलीज में क्या है? एक बंधन है। एक टेस्टिमनी एक प्रीचिंग के दौरान एक खादिम दे रहे थे, कहते एक पास्टर जो है वो ट्रेन में, एरोप्लेन में, प्लेन में सफर कर रहा था और उसके साथ एक शख्स बैठा था। अब वो पास्टर कभी कुछ मंगवा रहा है खाने के लिए, कभी कुछ मंगवा रहा है खाने के लिए। वो जो साथ वाला था उससे पूछा, शेयर करने के लिए पूछा, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा रोजा है। उसने उससे पूछा क्या तुम क्रिश्चियन हो? कहता नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। उसने अपना बताया कि मैं क्या हूं, वो किसी और गैर मजहब से था। उसने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, क्रिश्चियंस के खिलाफ फास्टिंग में।
वो जादू टोने वाले एक ग्रुप में से या उनमें से था और गैर कौम से। उसने कहा मेरा टारगेट है, मेरी फास्टिंग है मसीही लोगों की मैरिज लाइफ के खिलाफ। हालेलुया। लेकिन क्या आज मैरिज लाइफ को सेट करने वाले खानदानी जोड़े या खानदान को सेट करने वाले या हस्बैंड वाइफ इस चीज के लिए प्रेयर में है? कभी इस चीज के लिए प्रेयर में गए कि हम इस बंधन से आजाद होना चाहते हैं, या मैन ऑफ गॉड हमारे लिए इस चीज के लिए प्रेयर करो, हमारी बनती नहीं, हम ब्लेस होने, बल्कि हस्बैंड वाइफ की शिकायत लेके आती है, वाइफ हस्बैंड की शिकायत में लेके आता है, लेकिन कभी इकट्ठे नहीं आए। हम चाहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो, हम बंधनों से फ्री हो सके। हालेलुया। ये बंधन है। आप सोचो कि शैतान इतनी एफर्ट कर रहा है, उसने अपने लोगों को एक्टिव किया हुआ है कि खुदा के लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, खासकर हस्बैंड वाइफ के खिलाफ, मसीही जोड़ों के खिलाफ, चाहे शादी को 20 साल हो गए उन जोड़ों के खिलाफ। क्या करो? तुम फास्टिंग करो, शैतानी लफ्ज रिलीज करो, उनके ऊपर कर्स करो उनको, ताकि उनकी बने ना। हालेलुया। और आपको लगता है बस बांधी नहीं, उन्हें मेरी नहीं समझ आती, मैंने ओदी नहीं आती। हालेलुया। एक दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में और शैतान बीच में खुश और तालियां बजा रहे। हालेलुया। शैतान आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे अलाउ ना करें, और वो सब कुछ कर देगा आपकी लाइफ में बर्बादी और तबाही जब आप उसको कहेंगे कि तू कर दे। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही? दुआ ना करना भी एक बंधन है, आपको इससे रिहाई की जरूरत है। बाइबल को ना पढ़ना, पढ़े लिखे होने के बावजूद मुझे शेम होती है उन नौजवानों के ऊपर जो पता चलता है पढ़े लिखे हो, बाइबल पढ़ते हो नहीं, तो तुम किस किस्म के और किस किस्म के पढ़े लिखे? तुम अनपढ़ों से भी बुरे हो, गए गुजरे हो, जब तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। आज लोगों को या नौजवानों को लगता है चॉइस है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, या गीत गाओ या गाने गाओ, ये हमारी चॉइस है, दुआ करनी है या नहीं करनी है हमारी चॉइस है। ये चॉइस नहीं है, ये आपकी लाइफ है। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप, मैं जब 7th क्लास में थी तो हमारी क्लास में ऐसे मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कहा, मैंने उससे कहा कि नहीं मैं नहीं गाने गाती, हम गाते होते थे सब फ्रेंड्स के साथ 6th क्लास में मिलके, तब तक जब 7 में आए तो इन सारी चीज़ों को जब छोड़ दिया तो मैंने कहा मैं नहीं गाती। कहती यार ये तो चॉइस की बात है। मैंने कहा चॉइस की बात नहीं, मैंने पढ़ा और सीख लिया कि हम बनाए ही हमद करने के लिए गए हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि उस वक्त खुदा के खादिम पास्टर नसमल के वसीले मेरी लाइफ बदल चुकी थी। हालेलुया। तो मैंने कहा मैंने सीखा है कि हम बनाए ही वर्शिप के लिए गए, ये चॉइस नहीं है कि गीत गा लो चाहे गाने गा लो। हालेलुया। तो और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, दो ही राहें, या शैतान की या खुदावंद की, तो बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बंधनों में हूं, और भी बहुत सी चीजें, चुगली करना, लोगों की खिलाफत करना, कुछ ऐसे लोग हैं उनके अंदर एक होती है, वो किसी को खुश देखकर या किसी को बढ़ते हुए देख के रह नहीं सकते, क्योंकि अंदर से वो खिलाफत की स्पिरिट उन्हें साथी है। करने को एक ही बॉस का काम कर रहे हैं, यीशु मसीह का, लेकिन बुरा लगता है लोग उसके चर्च में, उसके पास इतनी रूहें हैं, उसके पास इतने लोग और मेरे पास इतने लोग हैं। भाई ना तो तुमने इनके लिए लहू बहाया, ना हमने इसके लिए लहू बहाया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के लोग हैं। तुम्हें भी ड्यूटी मिली और हमें भी ड्यूटी मिली है। अगर हम अच्छी करेंगे तो सैलरी के साथ बोनस भी पाएंगे, अगर तुम अच्छी करोगे तो सैलरी के साथ बोनस पाओगे, नहीं तो सैलरी देते समय भी बॉस तुम्हें डांटेगा और वार्निंग्स देगा और हटाने की बातें करेगा। हालेलुया। तुम भी एक सर्वेंट हो और हम भी एक सर्वेंट हैं, तो बहस किस बात की? आज लोग लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, तू मेरी डॉटर है तू वो देखो नहीं जाना, तू मेरा सन है या मेरे कलीसिया का मेंबर है तू उठे नहीं जाना। कलीसिया सबसे पहले आपको खुद इस चीज की परख होनी चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है या नहीं जाना। अगर मैंने मेरे बच्चों को सिखाया है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, स्पिरिचुअल जगहों पे कहाँ नहीं जाना, हालेलुया,
हालेलुया। तो अगर मेरे बच्चा ये सीख गया कि नहीं वहां जाने से मेरी स्पिरिट खराब हो सकती है, तो वो खुद ही नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर उसे पता है कि नहीं गरीब वो बच्चा इतनी गालियां देता है और मैंने उसे सिखाया है नहीं वो गालियां देता है, उसकी गैदरिंग में नहीं जाना, और वो खुद ही उसको लगता है हाँ वो तो गालियां देता है तो मैंने नहीं जाना, वो खुद ही चॉइस कर लेगा मुझे नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर दोनों जगहें रियल हैं और आप मत लोगों को बाउंड करो, लोगों को इस तरह रूह से भरो, इतना प्रीच करो और उनके इस तरह से रूह में रहनुमाई करो, वो अपने आप कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो रूह में बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आप दे रहे हो, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो चले जाए वो भेड़े नहीं होंगी। अगर चरवाहा रूह से भरा और रियल है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका रिश्ता मजबूत है, और तब भी उसको लोग ऐसे लोग छोड़ कर जाएंगे, तो वो डेफिनेटली भेड़े नहीं जाएंगी, बकरियां जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वही लोग निकाल देगा खुदावंद, फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होते हैं, आने वाले, खुदावंद निकाल देता है और उन्हें लगता है नहीं मैं बहुत अच्छा गीता छाड़ के, लेकिन उसे मालूम नहीं होता तूने किया क्या। हालेलुया, हालेलुया। अब करना क्या है, चाहे वो कलीसिया का कोई ईमानदार बहन भाई हो, चाहे वो खादिम हो, उसे जेन्युइन बनना है खुदा के साथ, उसे रिश्ता बनाना है यीशु मसीह के साथ, फिर चाहे कोई उसके साथ लंबे टाइम के लिए चले चाहे ना चले। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ जेन्युइन होंगे, वो जेन्युइन देते जाएगा, फेक या धोखा देने वाले या आपके साथ लंबा ना चलने वाले अपने आप निकालता जाएगा। हालेलुया। और अगर आप खुदा के लिए भूख प्यास रखने वाले होंगे, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां कलाम नहीं, जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन आपकी रूह तड़पती है, वो आपको वहां से निकाल कर ऐसी मंडली में ले जाएगा जहां पर खुदा के लिए लोग भूखे प्यासे हैं, जहां होली स्पिरिट हो, जहां कलाम हो, जहां आपकी तरक्की हो सके, वो अपने आप आपको निकाल के वहां ले जाएगा। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी। हालेलुया। जिस जगह पर हम सालों पहले जाते थे, मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि मैंने एक बाइबल कोर्स किया हुआ था 4 साल का, और वो बहुत चीज़ें बेसिक और बहुत कुछ सीखा हुआ था, तो जब भी वहाँ जाते तो मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड से कहती, मैंने कहा मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिट जो है ना वो फिल नहीं होती। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैंने 5 जमातें पढ़ी और हमेशा सबक नर्सरी का या पहली दूसरी का होता है, तो कलाम है, वो ब्लेस्ड है, वो अच्छा है, लेकिन मुझे अब अगले लेवल का मैं चाहती हूँ, कुछ और हो, वो नहीं मुझे मिल रहा। तब खुदा निकाल के ले आया एक ऐसी संगति में, एक ऐसी मंडली में, एक ऐसे अगुवाई में, एक ऐसे स्पिरिचुअल, एक अनॉइंटेड, एक रूह से भरे खादिम के हाथों में ले, तो तब ऐसे लगता था पेट भर के खाना खाया। हालेलुया। अब पेट भर क्या ओवरफ्लो में जाता है। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें, जब तुम भूखे प्यासे हो जाओगे मेरे लिए, जब भेड़ें भूखी प्यासी होती हैं, तो कलाम कहता है मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हें हरी हरी चरागाहों में लेके जाएंगे, जो तुम्हारी भूख प्यास, तुम्हें वक्त पर पानी पिलाएंगे, तुम्हें वक्त पर घास देंगे, जो तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। एक टाइम आता है जब भेड़ों को जो है वो मच्छर काटता है और उनके बॉडी पे ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक टाइम आता है भेड़ों को बीमारी लगती है, एक टाइम आता है उन्हें ठंड से, गर्मी से और भेड़ियों से बचाना पड़ता है। भेड़ अपने आप नहीं बच सकती, ईमानदार को भेड़ का यीशु मसीह ने, इसीलिए यीशु मसीह ने चरवाहों के पास ले जाता है। आज आप अगर भूखे प्यासे हैं खुदावंद के लिए, यीशु मसीह के लिए आपकी भूख प्यास है, तो यकीन करो कि आपको खुद ले जाएगा, आपको निकाल, वैसे हालात बनाएगा, ऐसी सिचुएशन बनाएगा, ऐसी राहें निकालेगा कि आपको अपने आप ऐसे चरवाहे के पास ले जाएगा जो आपको टाइम पे प्यास लगे तो पानी दे, भूख लगे तो वो आपको खाना दे, और जब आपको बीमारी होने लगे तो वो आपकी मरहम पट्टी कर सके। हालेलुया। जब मच्छर या शैतान या डंग या विरोध, मुखालफत, तंगियां, मुसीबतें, शैतान तंग करने लगे, तो वो कलाम से आपकी ठीक समय पर मरहम पट्टी करके आपको हील करने, यानी कि कलाम के ज़रिए आपकी हीलिंग करेगा, आपको फ्री करेगा और आपको नए राहों पे चलने के लिए आपकी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। एक और बात, कई बार आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी और अपने हस्बैंड की एग्जांपल दे, मान लो खुदा ऐसा कभी नहीं होगा, ना खुदा ऐसा करे, मेरी दुआ है, मान लो कि मैं कोई और मिनिस्ट्री चलाती हूँ और मेरा हस्बैंड कोई और मिनिस्ट्री चलाता है,
एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं। और आप में से कुछ को नहीं, मैंने पास्टर आसिफ का सन बनना है, मैंने उसकी चर्च में जाना है, मैंने उसके पास। अगर आप जेन्युइन, पहली बात ये मैं उनके लिए बात नहीं कर रही जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, या जो कलाम पे चलते नहीं, कोई प्रे नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बातें बनाते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। एक अगर आप जेन्युइन, आप भेड़ बन चुके और आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं पास्टर आसिफ की मुझे गाइडेंस में चलना चाहिए, मैंने बढ़ना चाहता हूँ, मैं उनकी रहनुमाई में चलूँ, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन खुदा की आपके लिए मर्जी हो कि नहीं, तो वुमेन ऑफ गॉड के पास जा, मैंने तेरे लिए वहाँ, मैं तुझे उसके वसीले गाइड करना चाहता हूँ। जिस तरह की आपकी लाइफ को खुदा बनाना चाहता है, वो आपको वैसे चरवाहे के पास लेके जाता है। हालेलुया, किसको समझ आ रही है? तो कई बार आप जिद लगा के बैठते हैं, नहीं 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 मैं पास्टर आसिफ दे सन बनना है, मैं उन्होंने दे नाल, या आपको लगता है नहीं वो जो दूर मैन ऑफ गॉड है, मैंने उसी की अगुवाई चलनी है, पर खुदा आपको उसमें से किसी और के जरिए, या वो जो पास्टर आपके चर्च का अपना पास्टर है, खुदा चाहता हो वो आपका स्पिरिचुअल फादर बने। हालेलुया। तो जब आप भूखे प्यासे होते हैं, आप तड़पते हैं, वो कहता है मैं अपने मन के मुताबिक तुझे ऐसे चरवाहे दूंगा जो तेरी रहनुमाई करें। नंबर 2, जिस सिमत में मैं तुझे चलाना चाहता हूँ, मैं तुझे इस तरह से बढ़ाना चाहता हूँ जैसे ये मैन ऑफ गॉड बढ़ रहा है, मैं तेरी स्पीड मैंने वैसी लेके जानी तो आपको उधर ले जाएगा। अगर आपकी स्पीड उसने इस तरह से बढ़ानी है, वो आपको उधर लेके चलेगा। मैं तुझे अपने मन मुताबिक चरवाहे दूंगा। जब मेरी भेड़ तुझे उस कुएं में से मुझे पुकारेगी, मैं राइट पर्सन को भेज दूंगा तुझे निकालने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रिहाई का प्रोसेस लंबा है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली रिहाई पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको तड़प दिखानी है खुदा के रूह को, आपको दिखानी है, और वो आपको ले जाएगा ऐसे चरवाहे के पास जो आपकी वक्त पर आपकी काट छांट कर सके, जो आपको प्यार भी करे, जब आपकी तंबी की जरूरत आपको खूब डांटे, आपको सख्त कलाम भी दे, आपको खुदावन की मोहब्बत से भरा कलाम भी दे, ठीक है, वो आपकी तंबी भी करे, आने वाले टाइम के लिए आपको अगुवाई भी दे, रहनुमाई भी करे, आने वाले गजब से आपको बचाने के लिए सख्ती की बातें भी करे, बाज आने के लिए रोके भी, और आपको प्यार भी करे, आपको सपोर्ट भी करे, तसल्ली की बातें भी करे। वो नहीं जो कुछ भी ना कहे, बस जी ठीक है, जो चलो असी भी समझ में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? मैं उस बोझ को तेरे कंधे पर से उतार लूंगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मस्सा के वसीले तोड़ा जाएगा। इसका जो रेल तर्जमा उसमें लिखा है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाए। तोड़ी चीज शायद फिर से जुड़ जाए, लेकिन अगर रस्सी को आप जला दो जो राख बन जाए, वो फिर रस्सी नहीं बन सकती। रस्सी अगर तोड़ दी जाए तो गिरा लगा के चलो कनेक्शन तो बना है ना, फिर से लंबी तो लग रही है ना, तो टूटी चीज शायद जुड़ जाए, या प्लास्टिक की चीज को कुछ और एल्फी लगा लो, ये लगा लो, जोड़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो प्लास्टिक को पिघला के आग में फेंक के खत्म ही कर दिया जाए तो फिर क्या बनाओगे? फिर कौन सी एल्फी और ग्लू लगाओगे? वो भी पिघल जाएगी। तो इसी तरह से खुदा का मस्सा, खुदा का रूह अपनी आग से बंधनों को नाश करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उन रस्सियों को जला देता है। हालेलुया, ताकि ना तो वो फिर से बिल्ड हो और ना ही आपको फिर से बांध सके। हालेलुया। इसलिए रूहुल कुदुस की आग की, रूहुल कुदुस के मस्सा की आज हर एक को जरूरत है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। झूठ की बहुत सी चीजें भी मैंने शॉर्ट बताए। झूठ का बंधन है, चोरी का बंधन है, लालच का बंधन है, हेरा फेरी करने का बंधन है। ये सब चीजें जितने जिस्म के काम है, ये सब बंधन है। इन सब के पीछे नापाक रूहें हैं जो आपको बंधनों में बांधती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर एक जिंदगी को रूहुल कुदुस की जरूरत है। रूहुल कुदुस पहले आपको फ्री करता है, पहले आपको आज़ाद होना है, और उसके बाद आज़ाद रहने के लिए आपको खुदा का रूह चाहिए जो कि आपको परमानेंटली आज़ाद करे। उसके लिए आपको लगातार खुदा का कलाम चाहिए, लगातार आपको उसी मसा में, उसी शेड के नीचे आपको रहने की जरूरत है। अगर इस वक्त बाहर तेज बारिश और आप इस शेड के नीचे सेफ हैं, तो इसका मतलब बाहर जाएंगे तो वो बंधन फिर से बांधेंगे, फिर से गीले होंगे, तो शेड में ही रहने में बेहतरी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आंखों को बंद कर लो।